न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी, मैं हूं मीना। तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जहाजों की एंट्री बैन से लेकर डाक पार्सल पर पाबंदी तक पड़े भारत के इन वार से पाकिस्तान पस्त। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले, बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। सीएम धामी ने भी की पूजा अर्चना। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 16 राज्यों में गिरा पारा, 5 दिन आधे देश में आंधी बारिश के आसार। चलिए अब देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया हुआ है। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। साथ ही पाकिस्तान से आने वाली डाक पार्सल पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान ने झंडा लगे जहाजों को भी भारत के बंदरगाहों पर रुकने से रोक लिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान से आने वाले सभी आयात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाती है। इसके बाद तीसरे देश से होते हुए भी पाकिस्तान का सामान भारत नहीं आ पाएगा। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाला सभी आयात पर अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के तहत लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी छूट को भारत सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। भारत ने पाकिस्तान पर दूसरा प्रहर उसके जहाजों की भारतीय बंदरगाहों पर एंट्री बैन करके किया है। भारत सरकार ने आदेश में कहा कि पाकिस्तान का झंडा लगे किसी भी जहाज को भारतीय बंदरगाह पर रुकने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही भारत का झंडा लगा कोई भी जहाज पाकिस्तान के बंदरगाह पर भी नहीं रुकेगा। हालांकि किसी अपवाद के मामले पर सरकार अंतिम फैसला करेगी। वहीं पाकिस्तान की सरकार ने भी अपनी बौखलाहट छिपाने के लिए भारत के जहाजों को पाकिस्तानी बंदरगाहों पर रुकने से रोक दिया है। चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह 6 बजे रवि पुष्य लग्न में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों की गूंज से गूंज उठा। वहीं श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई। बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर यहाँ 6 महीने से जल रही अखंड ज्योति के दर्शन के लिए देश विदेश के श्रद्धालु धाम पहुंचे। धाम में 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। धाम के कपाट खुलने के मौके पर सीएम धामी भी बद्रीनाथ पहुंचे। उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। कपाट उद्घाटन के लिए बद्रीनाथ मंदिर को 40 कुंतल गेंदे के फूलों से सजाया गया। देर शाम तक भी मंदिर के सिंहद्वार के शीर्ष भाग पर फूलों की सजावट का काम जारी है। चमोली जिला प्रशासन ने इस वर्ष बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा को पॉलीथिन मुक्त रखने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने धाम और यात्रा पड़ावों पर स्थित होटल व ढाबा संचालकों को पॉलीथिन का उपयोग कम से कम करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रतिष्ठानों को साफ सुथरा करने के लिए कहा। कर्णप्रयाग, गोचर, नंदप्रयाग, पीपलकोटी, ज्योति मठ, गोविंद घाट और पांडुकेश्वर के होटलों के संचालकों को अनिवार्य रूप से रेट लिस्ट चस्पा करने और फायर सिलेंडर रखने के निर्देश दिए गए। अब दर्शकों डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत 16 राज्यों में शनिवार को कई जगह आंधी बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम सुहाना बना रहा। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कुछ जगह ओलावृष्टि हुई और केरल, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक तकरीबन आधे देश में आंधी बारिश का ये दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 7 मई तक उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 4-5 दिन मध्य पूर्व प्रायद्वीपीय भारत में बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। वहीं 5 से 8 मई तक पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने के आसार है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने और ऊपरी हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिमी राजस्थान और दूसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित होने से मौसम फिलहाल गर्मी से राहत देने वाला ही बने रहने का अनुमान है। दर्शकों अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के दौरान अहम खुलासा हुआ है कि हमले के वक्त बाइसरन इलाके में प्रतिबंधित चीनी कंपनी हुवावे के सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल हुआ।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आशंका जताई कि फोन पाकिस्तान या किसी अन्य देश से तस्करी कर लाया गया था। देश में चीनी दूरसंचार कंपनियां हुवावे और जोंगसिंग टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट को 5G नेटवर्क के लिए उपकरण बेचने की इजाजत नहीं है। हालांकि इन पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने हुवावे व ZTE की 5G रोल आउट से बाहर कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कंपनियां केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए विश्वसनीय स्रोत की शर्त को पूरा नहीं करती। चीनी उपकरणों से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के चलते भारतीय दूरसंचार कंपनियां यूरोपीय उपकरण इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पैसा देने को भी तैयार है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने भी हुवावे को अपनी 5G नेटवर्क से प्रतिबंधित कर दिया था। ये चारों देश कनाडा के साथ 5 आईज इंटेलिजेंस शेयरिंग गठबंधन के सदस्य देश है। NIA फॉरेंसिक विशेषज्ञों और तकनीकी खुफिया जानकारों की मदद से हमले के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। सैटेलाइट फोन को ट्रैक करना भी इसमें शामिल है। इसके लिए पश्चिमी देशों की एजेंसियों को भी मदद मिली जा रही है। चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए अभिशाप बना हुआ है। इसकी हर रूप में स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। राष्ट्रपति मुर्मू ने ये बात अंगोला के समक्ष जोआओ मैनुअल गोलाविक्स लोरेंको के लिए आयोजित रात्रिभोजी के दौरान कही। लोरेंको भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर है। इस दौरान राष्ट्रपति ने अफ्रीका में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में अंगोला द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना भी की। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति मुर्मू ने रात्रि भोज के दौरान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के मद्देनजर राष्ट्रपति लोरेंको की सहानुभूति और समर्थन की मजबूत अभिव्यक्ति की भी सराहना की। बता दें कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम के बाइसरन मैदान में पर्यटकों पर जो हमला किया था, उन्होंने उसी की बात की। आतंकियों ने गोली मारकर 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी और राष्ट्रपति ने लोरेंको को अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभालने के लिए बधाई भी दी। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जताई कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को इसके पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जिससे बहुपक्षीय मंच पर अब अफ्रीका की आवाज सुनी जा रही है। इस दौरान राष्ट्रपति ने अंगोला सहित अफ्रीकी देशों के साथ भारत की विशेष मित्रता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन जैसी पहलों के माध्यम से सभी अफ्रीकी देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी और स्थायी साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति कार्यालय के बयान के अनुसार भारत और अंगोला के राष्ट्रपति इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देशों को मिलकर न केवल अपने नागरिकों की भलाई के लिए बल्कि पूरे वैश्विक दक्षिण के लिए भी मिलकर काम जारी रखना चाहिए। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अंगोला के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने अफ्रीकी राष्ट्र के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा ऋण सहायता की भी घोषणा की थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और लोरेंको के बीच हुई बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। फिलहाल वक्त हो गया दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं